अभी पिछले हफ्ते मैं अपने एक क्लाइंट के पास बिजनेस मीटिंग के लिए गया। वहां बैठकर पहले तो मैंने उनके हालचाल पूछे और उन्होंने भी मेरे हालचाल पूछ लिए। तो भाई मैंने तो कह दिया आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ और चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, तो इसका मतलब मेरे हाल तो बहुत बढ़िया है। रही बात चाल की, तो आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आपको देखते हुए बात कर रहा हूँ। पीछे बैठी हुई आपकी सेक्रेटरी को नहीं देख रहा हूँ। इसका मतलब मेरे चाल और चलन वो भी ठीक है। मैंने डिस्कशन आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछ लिया, काम कैसा चल रहा है आपका? मेरे क्लाइंट सामने से बोलते हैं, अरे आजकल कंपनी की सारी मार्केटिंग मैं ही संभाल रहा हूँ और कंपनी में ऑर्डर की मैंने लाइन लगा रखी है, लाइन। और अब इतने ऑर्डर ले लिए हैं कि अगले 1 साल तक मार्केटिंग भी नहीं करूंगा ना, तो भी जो ऑर्डर लेके रखे हैं उनसे ही करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा। मैं हैरान, क्या बात है, ऐसा क्या कर रहे हो आजकल? कहते हैं, एक बार मुझसे कोई बात कर लेना तो ऑर्डर तो दे के ही जाता है और साथ में एडवांस पेमेंट भी देकर जाता है। अच्छा जी, तो ऐसा क्या कहते हो आप अपने कस्टमर से जो आपके पीछे पैसे लेकर भाग रहे हैं कस्टमर? कहते हैं, ये एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट मुझे किसी ने बताया था, बस उसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी बातों में। मैंने कहा, मुझे भी बता दो, मैं भी कुछ सीख लूंगा। लाओ 70,000 रुपए। किस बात के? सीक्रेट बताने के। मैंने कहा, अब क्या बात बताने के भी पैसे लोगे? भाई मैंने भी उसे 70,000 दिए थे जिसने मुझे ये बात बताई थी। अच्छा, फिर मैं समझा। इतनी देर से ये जो बातें हो रही थी कि सब बहुत बढ़िया चल रहा है, अगले 1 साल तक के लिए ऑर्डर लेके बैठा हूँ, कुछ ना भी करूँ तो भी करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा, तो ये सब मुझसे 70,000 लेने के लिए माहौल बनाया जा रहा था, क्योंकि इनके अपने 70,000 तो डूब ही चुके हैं। अब किसी और को फंसा के किसी तरह अपने पैसे वापस लाने की तरकीबें लगाई जा रही हैं। तब मुझे 2 लाइन ध्यान में आई कि अर्ज किया है, सब लुटाकर जो चेहरा मुस्कान सजाए बैठा है कि हर दूसरा शख्स सीने पर बोझ उठाए बैठा है। मैंने देखा था आंखों में जो रोश उसकी, खजाना जो लुटा था उसका चश्मा भी उसका हिसाब लगाए बैठा है। यार थोड़ा वाह वाह तो बोल दो। तो बात ये है, भले ही ये लोग खूब मुस्कुराकर बात करते हों, भले ही ये लोग नजरें उठाकर बात करते हों, लेकिन अंदर से जो लुट जाने का दर्द है ना, वो सामने आ ही जाता है। अब अगर खुद के लुटने की कहानी किसी को बताएंगे तो लोग सिर्फ दिलासा ही देंगे और बेवकूफ समझेंगे वो अलग, लेकिन अगर खुद को बहुत खुश दिखाएंगे तो कुछ लोग इनसे बेवकूफ बन ही जाएंगे और पैसे देकर जाएंगे वो भी अलग। इसलिए ये भी जान चुके हैं कि लोग थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं, और अगर ये लोगों को सीधे सीधे बोलेंगे कि आप मुझे 50,000 दो मेंबर बनने के लिए और फिर आप भी आगे 3 मेंबर और बना लो और उनसे भी 50,000 रुपए ले लो, तो कोई पैसे नहीं देगा। इसलिए आजकल नया तरीका निकाला जा रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, कि भाई आप 50,000 दो और उसके बदले में आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा या कोई कोर्स दूंगा। और जब कोई पैसे दे देता है ना और फिर सोचता है बेटा तू तो फंस गया, तो मरता क्या ना करता, तो अपने पैसे निकालने के लिए वही दूसरों को फंसाता है। तो कैसे पहचाने कौन आपको MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के दलदल में धकेलना चाह रहा है? आइए जानते हैं। नंबर 1, एवरीथिंग इज गुड इज नॉट गुड। अगर कोई आपके सामने जरूरत से ज्यादा खुश हो रहा है, आप पूछ रहे हो सब कैसा चल रहा है, और वो सब कुछ अच्छा नहीं बहुत अच्छा बता रहा है, तो यहाँ तक तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब सामने वाले ने ये कहा बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये जवाब कितना लंबा था। मतलब जब आपने कहा कैसा चल रहा है और उसका जवाब होता है बहुत अच्छा चल रहा है, और उसका जवाब यहीं खत्म हो जाता है, या और अगले 1 मिनट के अंदर उसका जवाब खत्म हो जाता है, तो समझ लीजिए सब ठीक है। लेकिन अगर उसका जवाब जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है ना, मतलब जैसा मेरे क्लाइंट ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने तो ऑर्डर की लाइन लगा रखी है, मेरे पास ऑर्डर की कमी नहीं है, और आगे पता नहीं क्या क्या, तो यहाँ आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसे केस में जहाँ अच्छा नहीं बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, वहाँ मामला गड़बड़ है। क्योंकि ऐसे लोग या तो रियलिटी छुपाकर दूसरों का फायदा उठाते हैं, या फिर उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है। सेकंड, हु इज बीन प्रेज। भाई जो सबसे ज्यादा आसान और इफेक्टिव टेक्निक है ऐसे लोगों को पहचानने की, वो ये है, आप जब भी किसी से बात करो तो बात करते हुए इस बात पे ध्यान दो कि सामने वाला बात कर किसकी रहा है। अगर वो इंसान अपने काम की बात या अपने काम की तारीफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहा है या अपनी ही तारीफ कर रहा है, मतलब मैं तो ये जानता हूँ, मुझे तो ये आता है, अरे वो काम तो हो ही नहीं रहा था, जब मैंने बात करी तब जाके वो काम हुआ, सारा कुछ मैं ही तो संभाल रहा हूँ। जो मुझसे एक बार बात करता है ना, मुझे ऑर्डर देकर ही जाता है। तो यहाँ आप समझ जाइए, सामने वाला पर्सन एक माहौल बना रहा है, वो आपका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है या आपके माइंड पर अपना इम्पैक्ट डालना चाह रहा है, क्योंकि एक बार आपके माइंड पर उसने अपना इम्पैक्ट डाल दिया ना,
तब वो आपसे असली बात कहेगा कि वो आपसे क्या चाहता है या उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे मेरा एक पुराना दोस्त था और कई महीनों से उसका ना तो कोई कॉल आया और ना ही वो कभी मुझसे मिलने आया। तो 8-10 महीने बाद उसका एक बार मेरे पास फोन आया और बात शुरू हुई, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। और लगभग आधा घंटा बात करने के बाद वो बोलता है, भाई ये काम था यार, कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन आपको क्या लगता है उसने आधा घंटा फोन पर इधर उधर की बात करने के बाद ही पैसे की बात क्यों करी? क्योंकि वो पहले आधे घंटे में तो सिर्फ मेरा विश्वास जीत रहा था कि मुझे लगे कि उसने सिर्फ मेरे हालचाल पूछने के लिए फोन किया है, या आप ये कह लो कि वो पहले माहौल बना रहा था। तो इसलिए अगर कोई आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप तैयार रहिए कि वो असली बात तो अब आपके सामने रखने वाला है। थर्ड, टॉकिंग अबाउट मनी। हम अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या हम जो भी करते हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पैसा कमाना। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा, पैसा एक रिजल्ट है और रिजल्ट मिलता है कुछ काम करने से। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैंने इतना पैसा कमाया है या मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, तो ये सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है जिससे आप उस आदमी से इम्प्रेस होकर ये पूछें कि वो इतने पैसे कैसे कमा रहा है। और जहां आपने एक बार पूछा वो फिर बताएगा, अगर आप भी मेरी तरह इतने पैसे कमाना चाहते हो तो आपको पहले बस इतने पैसे देने पड़ेंगे और आगे 4 लोगों को ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी किसी से बात करो तो ये जरूर नोटिस करना, जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपसे 10 मिनट के डिस्कशन में कितनी बार पैसों का जिक्र कर रहा है, कितनी बार नई गाड़ी का जिक्र कर रहा है, कितनी बार अपने महंगे फोन का जिक्र कर रहा है। और अगर सिर्फ 10 मिनट के डिस्कशन में उसने 8 या 10 बार सिर्फ पैसों का, बड़ी गाड़ी का जिक्र किया है ना, तो उस बंदे से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हाँ, लेकिन कोई पर्सन आपसे 10 मिनट के डिस्कशन में कोई काम करने का, कोई स्किल सीखने का या कोई प्रॉपर बिजनेस की बात करता है तो भाई उसकी बात सुनो, क्योंकि उसकी बातों से आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी कि कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी आपको कुछ करने की बात कर रहा है ना, या सीखने की बात कर रहा है, तो वो और कुछ नहीं, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है, बजाय इसके कि कोई आपको बड़े बड़े हवा में सपने दिखा के आपको लूट के भाग जाए। फोर्थ, पॉजेज। एक और तरीका है ऐसे लोगों को पहचानने का जो आपको झूठ बोलकर या फंसाकर MLM के ट्रैप में धकेलना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी सामने वाला पर्सन आपसे अपनी तारीफें कर रहा होगा या आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, तो वो एक काम हमेशा करेगा, अगर वो झूठ बोल रहा है तो। हम इंसानों को जब भी कुछ कहना होता है हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, मतलब हमारे थॉट्स हमारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन सोचिए, एक आदमी हर महीने में 10 बार दिल्ली से जयपुर बस से जाता है, और अगर किसी ने एक दिन उससे पूछ लिया दिल्ली से जयपुर जाते हुए रास्ते में कौन कौन से शहर आते हैं, तो आप देखेंगे उस आदमी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि कौन कौन से शहर रास्ते में आते हैं, बल्कि वो तो ये भी बता देगा कि पहले कौन सा शहर आता है और बाद में कौन सा शहर आता है। लेकिन एक और दूसरा आदमी है जो कभी दिल्ली से जयपुर नहीं गया, बस कहीं पे एक बार पढ़ लिया था कि दिल्ली से जयपुर जाते हुए ये शहर रास्ते में पड़ेंगे। अगर उससे भी किसी ने पूछ लिया कि कौन कौन से शहर रास्ते में पड़ते हैं, तो वो दूसरा आदमी पहले थोड़ा सोचेगा और फिर बताएगा, और पहले कौन सा शहर आएगा और बाद में कौन सा, शायद वो ये बता भी ना पाए। ऐसे ही जब भी कोई झूठ बोलता है ना, तो वो पहले कुछ सेकंड के लिए सोचता है, फिर जो सोचता है उस पर थोड़ा बोलता है और फिर थोड़ा चुप हो जाता है और सोचने के लिए, और फिर दोबारा बोलना शुरू करता है। तो ऐसे लोग जब भी झूठ बोलकर किसी को फंसाते हैं तो उनकी बातों में बहुत सारे पॉज होते हैं। आपको उन पॉज पर ध्यान देना होगा कि ये जो पॉज ले रहा है ये कितनी देर के पॉज है, और हर पॉज के बाद जो बात वो बोलना शुरू कर रहा है क्या वो पिछली बात से रिलेटेड है, या हर पॉज के बाद कोई नया टॉपिक शुरू कर रहा है। फिफ्थ, थीव साइज। एक ह्यूमन नेचर है, हम लोग टाइम टू टाइम अपने एफर्ट्स को या अपने किए हुए कामों को चेक करते रहते हैं, क्या मेरी की हुई मेहनत का कोई असर हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। और ये जो लोग आपको MLM के दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी इंसान ही है, इसलिए ये भी बार बार ये चेक करते हैं कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई असर पड़ भी रहा है या नहीं। इसलिए हमेशा आपसे बात करते हुए ये दिखाएंगे कि ये आपके फायदे की बात कर रहे हैं, और अगर आप उनकी बात मानते हो तो भी, और अगर नहीं मानते हो तो भी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, इन्हें ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये बात ये जानते हैं। इसलिए ये आपसे बात करते हुए बीच बीच में अपने किसी काम में बिजी होने का नाटक करेंगे, लेकिन धीरे से और तिरछी नजर से ये आपको देखते हैं कि मेरी बातों का कोई असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और पैतरा आजमाना पड़ेगा। तो ये थी 5 टेक्निक्स जिससे आप ये पहचान सकते हो कि कौन इंसान आपको MLM के दलदल में फंसाना चाह रहा है सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।